बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जो फर्द जुर्म आयद हुई थी, उस फर्द जुर्म को ख़त्म कर दिया गया। इमरान खान साहब ने अदालत से माफ़ी मांग ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि वो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा, जिनके खिलाफ उन्होंने नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए थे, वो जज साहिबा के पास वो जाकर माफ़ी मांगेंगे और खुद चलकर जाएंगे उनके पास और उनके घर जाकर माफ़ी मांगेंगे। इमरान खान साहब ने ये खुद बात की। अब अदालत जो है उसने इमरान खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसको ख़त्म कर दिया। अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि जो तौहीन अदालत के केसेस हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस, आपने माजी में देखे जो केसेस आपके सामने आए, उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब जो इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने तौहीन अदालत केस में उनके साथ क्या हुआ आपको पता है कि अदलिया का रवैया कैसा था। निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ के माफ़ी मांगने के बावजूद उनकी माफ़ी को, उनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर चूंकि इमरान खान साहब का जो मामला है उसमें अनकंडीशनल अपॉलॉजी की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी अदलिया जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से अब तक बहुत मोहतात है और अदलिया नहीं चाहती कि इस मामले को मज़ीद जो है किसी कंट्रोवर्सी की जद में लाया जाए या इमरान खान साहब को सजा दी जाए या इमरान खान साहब को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पर मामला एक बहुत जो पेचीदा किस्म का मामला है वो ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो केसेस हैं उसमें हमने देखा कि माजी की अगर रवायात को सामने रखें तो माजी की रवायात को सामने रखते हुए अदलिया ने माजी में जिन सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया उनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया और उनको नाअहल करार दे दिया 5-5 साल के लिए। अब यहाँ पर जो चूंकि मामला इमरान खान साहब का थोड़ा मुख्तलिफ है और उन्होंने तो जज साहिबा का नाम लेकर, ज़ेबा चौधरी साहिबा जो सेशन जज थी, उनका नाम लेकर उनको मुखातिब किया, ये तक कहा कि शर्म करो, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और फिर एक और बात, मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि फवाद चौधरी साहब ने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में जब वो ऑन द फ्रंट में आए, कामरान शाहिद साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है, उनके प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने बैठकर अदलिया के ऊपर तनकीद की, जज साहिबा को क्रिटिसाइज किया, उनको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया। लेकिन उसके बावजूद फवाद चौधरी साहब का जब केस लगा तौहीन अदालत केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो जस्टिस बाबर सत्तार जो बड़े कॉम्पिटेंट, बड़े वेल एजुकेटेड और बहुत ही एक वेल नॉन पर्सनैलिटी हैं, उनके जब बेंच में ये केस लगा तो उन्होंने कहा कि किसी सियासतदान या किसी शख्स के बोलने से, अदलिया के खिलाफ बोलने से तौहीन अदालत नहीं होती। अगर कोई बोलता है तो इससे अदलिया की इज्जत और तकरीम में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पर जो कुछ मामलात हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं और इमरान खान साहब को चूंकि अगर रिलीफ मिल रहा है तो फिर ये सवाल उठ रहा है कि फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, फैसल रजा आबदी, इन सियासतदानों को जो तौहीन अदालत के केसेस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर ये किस बुनियाद पर किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, फिर इमरान खान साहब के लिए चूंकि कानून कुछ और है और अब तक की जो कार्रवाई है अदालती कार्रवाई, उसके ऊपर तो मैं कोई तबसरा या कोई डिबेट नहीं करना चाहता, उसके ऊपर मैं कोई जो है वो तफसील नहीं बताना चाहता। लेकिन यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि जो अदलिया की कार्रवाई है इमरान खान साहब से रिलेटेड, वो अब तक बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत नरम है। वो इसलिए कि इमरान खान साहब का लबो लहजा जिसमें बहुत सख्ती देखने को मिली, बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला और उनके लबो लहजे में गुस्से के साथ साथ वो जज्बातीपन भी देखने को मिला। वो जो जज्बात में आए दिन जो है वो कभी सियासतदानों को बदनाम करना, कभी इदारों को बदनाम करना, कभी पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करना। तो इमरान खान साहब जज्बात में आकर जो अल्फाज बोलते हैं उनको खुद नहीं पता वो क्या बात करते हैं। तो यहाँ पर जी अदलिया की जो कार्रवाई है और इमरान खान साहब की जो माफ़ी है, अब उसको सामने रखते हुए दोनों चीज़ें जो है वो बहुत पेचीदा हो चुकी हैं। इमरान खान साहब चूंकि माफ़ी मांग चुके हैं और वो कह चुके हैं कि जी वो जज साहिबा के पास जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन अभी उन्होंने इस केस के अंदर अगर आप इसके फैक्ट्स को सामने रखें तो अभी तक वो इस बात पर डटे हुए थे कि वो किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो किसी सूरत अपॉलॉजी नहीं करेंगे, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अदलिया के सामने उन्होंने तब तक जो अपना बयान हल्फी जमा करवाया तब तक वो इस बात पर डटे रहे
कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अपना जो उनका जवाब है वो यही है कि वो समझते हैं कि अगर जज साहिबा के ख़िलाफ़ मेरे जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, या अगर उन्होंने कहा कि अगर लगता है कि जज साहिबा को लगता है कि मेरे अल्फाज जो हैं उनके लिए बाइस शर्म साबित हुए, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हूँ। अब तक तो वो ये बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि अगर मेरे अल्फाजों से जज साहिबा की दिल आज़ारी हुई, या उनको ठेस पहुंची, या उनको दुख हुआ, या उनको मायूसी हुई, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हूँ। ये जो तौहीन अदालत का केस है, इसमें जब अदालत ने इमरान खान साहब को कहा था कि आप अपना जवाब जमा करवाएं, और इमरान खान साहब ने जब अपना बयान हल्फी जमा करवाया अदालत में, तो उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया। चूँकि बार बार अदालत इस बात पर इसरार कर रही थी कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगें, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने अपने बयान हल्फी में यहाँ तक कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हूँ। अब यहाँ पर एक मामला थोड़ा सा मज़ीद उलझ गया, और वो ये कि जो तौहीन अदालत का केस है, इसमें चूंकि इमरान खान साहब के खिलाफ 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होनी थी, अदलिया ने इमरान खान साहब का मूड देखा और उन्होंने कहा कि जी मैं जज साहिबा के पास जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, और ये उनके खिलाफ फर्द जुर्म जो है उसकी कार्रवाई को ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पर मामला ये उठता है कि क्या अदलिया जो है, अगर इमरान खान साहब की माफ़ी को एक्सेप्ट करती है, जो कि अब इसकी आगे कार्रवाई होगी, इसकी आगे प्रोसीडिंग होगी, और 29 सितंबर के बाद जो भी इस केस का फैसला आता है, और इमरान खान साहब को अगर माफ़ कर दिया जाता है, तो देखना यह है कि अदलिया ने माजी में सियासतदानों के माफ़ी मांगने के बावजूद उनको डिसक्वालीफाई करार दिया। माफ़ी मांगने के बावजूद उनको डिसक्वालीफाई करार दिया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि सियासतदान माफ़ी मांग रहे थे, और अदलिया ने समझा कि इनको माफ़ ना किया जाए, क्योंकि अगर ये माफ़ी मांगते हैं तो ये अदलिया अपनी नज़र में ये समझती है कि ये अदलिया की इज्जत और अदलिया के वक़ार में इजाफा नहीं होगा। आपने देखा निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, फैसल रजा आबदी, यूसुफ रजा गिलानी साहब, इस मुल्क के बड़े बड़े सियासतदानों को डिसक्वालीफाई करार दिया गया। लेकिन यहाँ पर अगर इमरान खान साहब की माफ़ी को कबूल कर लिया जाता है, उनकी अनकंडीशनल अपॉलॉजी को कबूल कर लिया जाता है, और अदलिया ये समझती है कि इमरान खान साहब के माफ़ी मांगने से ये मामला ख़त्म हो चुका है, तो फिर ये मामला मज़ीद उलझ जाएगा, और इसका फ़ायदा बराह रास्त हुकूमत को होगा। अब हुकूमत को कैसे होगा, आपको ये बात बताता हूँ कि हुकूमत इस मामले को उछालती रहेगी कि अदलिया जी इमरान खान साहब के हवाले से चूँकि बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, और इमरान खान साहब इदारों पर चढ़ाई करते हैं, तो इदारे जो हैं वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं, इदारे इमरान खान साहब के दबाव में आकर फैसला करते हैं, तो फिर इस किस्म का नैरेटिव बनाएगी गवर्नमेंट, जिसका फ़ायदा बराह रास्त हुकूमत को होगा। और अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला आता है, तो इसका बराह रास्त नुकसान अदलिया को होगा। अदलिया की जो इज्जत है, अदलिया का जो वक़ार है, उसके हवाले से सियासतदानों का जो एक तासुर है वो तो आपके सामने है। फिर जो माहिर कवानीन है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो वकला बरादरी है, जो वकला तंजीमें हैं, वो ये समझेंगी कि चूँकि अदलिया ने पहले आइन और कानून के मुताबिक, इस केस के मुताबिक जो है वो समझा कि जिनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, अदलिया ने आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए। लेकिन अब अगर अदलिया इमरान खान साहब के लिए एक मखसूस कानून बनाती है, एक मखसूस इंसाफ के पैमाने बनाती है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा तनकीद होगी। चूँकि इमरान खान साहब के लिए ये सब कुछ तब्दील करना, और फिर उनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, और फिर माजी में सियासतदानों को तौहीन अदालत के केसेस में माफ़ी मांगने के बावजूद सजाएं सुनाना, ये तमाम मामला जो है ये फिर कंट्रोवर्सी की जद में जाएगा, और ये मामला नहीं बैठेगा, ये गर्दो गुबार उड़ती रहेगी। अब यहाँ पर इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है, तो इमरान खान साहब की सज़ा का बराह रास्त जो फ़ायदा है वो हुकूमत भी उठा सकती है। हुकूमत ये कहेगी कि जी देखो, इसका पहले सियासतदानों को डिसक्वालीफाई किया गया, अब इमरान खान साहब को भी डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अदलिया शायद इस मूड में है कि वो इमरान खान साहब को सज़ा दे, और अदलिया के मूड से भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने चूँकि माफ़ी मांगने की बात की है, तो उनकी माफ़ी को कबूल कर लिया जाए, और ये मामला जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होता। इमरान खान साहब जो हैं, अब उनको अदालत ने कहा है कि वो हल्फिया बयान दें, और फिर इस मामले को अदलिया देखेगी। इमरान खान साहब हल्फिया बयान दें, और अगर वो हल्फिया बयान में फिर यही बात करते हैं कि जी अगर मगर मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, तो फिर शायद कोई कार्रवाई हो। अमूमी तौर पर ऐसा लग नहीं रहा कि
इमरान खान साहब को कोई सज़ा होगी या उनको कोई इस किस्म की कोई सज़ा देने के मूड में अदलिया, अभी तक की जो कार्रवाई है उसमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। और मैंने आपको बता दिया कि हुकूमत इसका बराह रास्त फ़ायदा उठा सकती है और इसका बराह रास्त फ़ायदा हुकूमती हलकों को होगा। वो ये कहेंगे कि जी इमरान खान साहब के लिए चूंकि कोई और कानून है, हमारे लिए कोई और कानून है, उनके लिए इंसाफ के स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं, हमारे लिए कुछ और हैं, उनके लिए आइन और कानून के ज़ाब्ते कुछ और हैं, हमारे लिए कुछ और हैं। तो फिर ये मामलात जो हैं ये मज़ीद कंट्रोवर्सी की तरफ जाएंगे, ये उलझेंगे और इससे अदलिया की जो इज्जत और अदलिया का जो वक़ार है उसमें इजाफा नहीं होगा, बल्कि वो उससे अदलिया को बराह रास्त नुकसान होगा जो अदलिया को नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो अब देखते हैं कि अदलिया इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। और अदलिया अगर फिर इमरान खान साहब के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखती है तो इसका मतलब कि फिर ये मामलात मज़ीद उलझेंगे और कंट्रोवर्सी की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।